बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, MB न्यूज़ के डिस्ट्रिक्ट बुलेटिन के साथ मैं हूँ राबील सैयद। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हुए आपको बताते चलें, आर्मी पब्लिक स्कूल के शोधा की याद में DPS स्कूल टोबा में तकरीब। DPO टोबा इबादत निसार की डिप्टी कमिश्नर टोबा उमर अब्बास के हमरा शिरकत। खबर शामिल करते हैं टोबा टेक सिंह से। मियां अब्दुल जब्बार ताहिर की रिपोर्ट के मुताबिक आर्मी पब्लिक स्कूल के शोधा की याद में 16 दिसंबर यौम सियाह के हवाले से डिविजनल पब्लिक स्कूल टोबा में तकरीब का इनाकाद किया गया, जिसमें डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर टोबा टेक सिंह इबादत नसार और डिप्टी कमिश्नर टोबा मोहम्मद उमर अब्बास ने बतौर मेहमान खसूसी शिरकत की। स्कूल के तुलबा और उस्ताद दोनों मेहमान खसूसी के पहुंचने पर पुरतपाक इस्तकबाल किया। तकरीब का आगाज तलावत कलाम पाक से किया गया। तकरीब के दौरान अन्य तुलबा ने आर्मी पब्लिक स्कूल के शोधा की याद में टैबलो पेश किए, शम्माएं रोशन की और नगमे पढ़े। मजीद खबरनामे से अपडेट करते हुए आपको बताते चले, लाहौर कैंट एयरपोर्ट रोड पर वाक़या गोसिया मिल्क शॉप के सामने सीवरेज का गंदा पानी ताजरान की मुश्किलात में इजाफा करने लगा। गोसिया मिल्क शॉप के चीफ एग्जीक्यूटिव मोहम्मद तासीन ने CEO कंटोनमेंट बोर्ड और वाइस चेयरमैन कंटोनमेंट बोर्ड नईम शहजाद भट्टी से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। मजीद जानते हैं ब्यूरो चीफ लाहौर अमीन नकीबी की इस रिपोर्ट में। लाहौर कैंट एयरपोर्ट रोड पर वाक़या गौसिया मिल्क शॉप के सामने सीवरेज का गंदा पानी ताजरान की मुश्किलात में इजाफा करने लगा। गौसिया मिल्क शॉप के चीफ एग्जीक्यूटिव मोहम्मद तहसीन और दीगर दुकानदार, जिनमें अरफानुल हक, हाजी नमान, मोहम्मद अरफान, मोहम्मद नदीम, रमजान, बाबर, मोहम्मद रफीक ने CEO कंटोनमेंट बोर्ड, वाइस चेयरमैन कंटोनमेंट बोर्ड नईम शहजाद भट्टी, सदर अंजमन ताजरान एयरपोर्ट रोड नजाकत अली भट्टी, मेंबर कंटोनमेंट बोर्ड मियां बाबर अशरफ से दर्दमंदाना अपील करते हुए कहा, हमारे दरीना मसला को अव्वलीन तरजीही बुनियादों पर हल करवाया जाए। इस मौका पर मोहम्मद तहसीन और दीगर ताजरान ने मीडिया के नुमाइंदों से गुफ्तगू करते हुए कहा, अस्सलाम वालेकुम जी सर जी, मेरा नाम इरफान भट्टे चौक असी रैशी एयरपोर्ट रोड दे इत्थे असी जी 3-4 दुकानदार हाँ और माशाअल्लाह ही बड़े ही परेशान है। एयरपोर्ट रोड ते पानी का इत्थे बड़ा निज़ाम जिहड़ा गलत है। असी किराया दे रहे हैं जी, लेकिन साडी कोई आवाज़ नहीं सुन रहा तो लिहाजा इत्थे कस्टमर जिहड़ा है ना साडे कोल रोक ही नहीं रहा, बिल्कुल नहीं रोक रहा। असी बेफजूल जे किराए जिहड़े ना भरी जा रहे तो तुहाडी मेहरबानी जी, साडी आवाज़ जिहड़ी है ना अंजमन ताजरान नज़ाकत अली भट्टी साहब उन्होंने पहुँचाओ, शहजाद अली मोहम्मद नईम शहजाद भट्टी उन्होंने साडी आवाज़ पहुँचाई जाए तो साडा कोई हल कढ़िया जाए जी इहदा पानी का निज़ाम। CEO कंटोनमेंट बोर्ड में भी साड़ी आवाज़ पहुँचाओ जी, ताड़ी बहुत मेहरबानी जी। असी तो इतने जिन्हों भी बुलाने हो साढ़े को कोई 4000 मंग रहा, कोई 2000 मंग रहा, कोई तरीकाकार तो नहीं है सर। ताड़ी बहुत मेहरबानी जी। अभी टैक्स भी भर रहे हैं जी। मोहम्मद तहसीन है, ये हमारी दुकान है गोसिया मिल्क शॉप दूध दही की। इधर गटर का पानी आ रहा है, बहुत ज़्यादा में मसला बना हुआ है। कस्टमर ये जो है ना बिल्कुल नहीं रुकता यहाँ पे, उल्टा हमें कंप्लेन करते हैं कि ये इसका कोई हल करो, बदबूदार पानी गंदा पानी जो आ रहा है। तो हमारे लड़के खुद जो है ना अपनी मदद आपके तहत जो है ना ये तकरीबन 10-15 दिन हो गए डेली बेस पे हमारा यही काम चल रहा है। रोज़ाना हम खुद ही पानी निकालते हैं, पीछे से बंद करके आगे से बंद करके, कोई बंदा इधर जो है ना हमारे पास नहीं आ रहा। लिहाजा जो है हमारी अपील है अंजमन ताजरान सदर जो है हमारे नज़ाकत अली भट्टी साहब से और वाइस चेयरमैन जो हैं नईम शहजाद भट्टी साहब उनके और CEO कंटोनमेंट बोर्ड जो हैं उनके आगे हमारी अपील है कि इसका कोई हमारा जो है ना हल किया जाए। ठेकेदार बोल रहे हैं, दुकान मेरे भाई ने बनाई है सर, तो इतने पानी का जोड़ा गटर वाला पानी आ रहा है, जिसकी वजह तो खाण पीण की चीज़ा बनाई हुई ने, दुध दही हर चीज़ इन्होंने साफ सुथरी रखी हुई है, वो गाहक कोई आ ही नहीं रहा। साड़ी दर्दमंद आना अपील हैगी आ इतों के सदर नज़ाकत अली भट्टी साहब नूं, चेयरमैन साडे नईम शहजाद भट्टी साहब, CEO कंटोनमेंट बोर्ड नूं कि इस मसले का सर फौरी हल किया जाए ताकि कोई गाहक इत्थे बिल्कुल आ ही नहीं रहा। लाखां रुपये किराया दे रहे हैं और लाखां रुपये जिहड़े इत्थे बंदे रखे हुए हैं उन्होंने असी महाना तनख्वाहां दे रहे हैं। कारोबार जोड़ा वो इस सिर्फ पानी की मद की वजह तो कारोबार चल ही नहीं रहा। साड़ी दर्दमंदा अपील हैगी है, सारे दुकानदार हजरात मेरे पीछे मौजूद खड़े ने, तो यह जोड़ा साड़ी पानी का मसला जोड़ा ये जल्द तो जल्द हल किया जाए। कैमरामैन सैयद सदर बुखारी के साथ तमीन नकीबी, लाहौर।
मजीद खबरनामे से अपडेट करते हुए आपको बताते चलें, लाहौर कैंट शांगो वंडी गांव की मारूफ सियासी और समाजी शख्सियत मोहम्मद नवाज के साहबजादे मोहम्मद बशारत की दावत वलीमा की पुरवकार तकरीब मनाला के निजी शादी हाल में मुनक्किद हुई। दावत वलीमा में सियासी और समाजी शख्सियात के साथ साथ ताजर बरादरी, वकला, सहाफी, उलमाए कराम व दीगर मकातबे फिक्र से ताल्लुक रखने वाले अफराद ने शिरकत की। मजीद जानते हैं ब्यूरो चीफ लाहौर अमीन नकीबी की इस रिपोर्ट में। लाहौर कैंट शिनको विंडी गांव की मारूफ सियासी व समाजी शख्सियत मोहम्मद नवाज के साहबजादा मोहम्मद बशारत की दावत वलीमा की पुरवकार तकरीब मनहाला के निजी शादी हाल में मुनक्कद हुई। दावत वलीमा में सियासी व समाजी शख्सियात के साथ साथ ताजर बरादरी, वकला, सहाफी, उलमाए कराम व दीगर मकातबे फिक्र से तल्लुक रखने वाले अफराद ने शिरकत की। नौजवानों ने ढोल की ताप पर भंगड़े डाले जबकि घोड़ों के रक्स ने समा बांध दिया। पुरवकार तकरीब में चेयरमैन घुरकी ट्रस्ट मोहसिन बिलाल घुरकी, चौधरी बिलाल घुरकी, बशारत अली चेयरमैन ललो, मियां सदीक चेयरमैन मनहाला, नईम घुरकी, चौधरी कदीर चेयरमैन भंबा, मियां नसार, मियां इजाज, चौधरी मनीर डुगरा की आमद ने तकरीब को चार चांद लगा दिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा सदर खवातीन विंग पंजाब मोहतरमा समीना खालिद घुरकी ने इस पुरमसरत मौका पर मोहम्मद नवाज और दुल्हा मोहम्मद बशारत को मुबारकबाद दी और दुल्हा दुल्हन के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। दुल्हा के भाई मोहम्मद अकील, मोहम्मद नवीद, मोहम्मद आसफ, मोहम्मद फैसल, मोहम्मद शराफत और वालिद मोहम्मद नवाज ने तकरीब में आने वाले तमाम मुअज़्ज़ज़ मेहमानों का तहे दिल से शुक्रिया अदा किया। पुरवकार तकरीब में आने वाले मुअज़्ज़ज़ मेहमानों के लिए पुरतकल्लफ अशाइया का एहतमाम भी किया गया। कैमरामैन सैयद सदर बुखारी के साथ अमीन नकीबी, लाहौर। मजीद खबरनामे से अपडेट करते हुए आपको बताते चले, डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर इबादत नसार की सहाफियों से खुशगवार मुलाकात। खबर शामिल करते हैं टोबा टेक सिंह से मियां अब्दुल जब्बार ताहिर की रिपोर्ट के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर टोबा टेक सिंह इबादत नसार की जानिब से डिस्ट्रिक्ट शरीफ शहीद पुलिस लाइंस में जिला भर के सहाफियों के आजाज में एक खुशगवार और बामकसद मुलाकात का एहतमाम किया गया, जिसमें मुख्तलिफ इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और डिजिटल मीडिया से वाबस्ता सहाफियों ने कसीर तादाद में शिरकत की। इस मौके पर डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर इबादत नसार ने सहाफियों से गैर रस्मी मगर मौसर गुफ्तगू करते हुए कहा कि सहाफत और पुलिस दोनों माशरे के अहम सतून है, जिनका मकसद आवाम को भर वक्त और दुरुस्त मालूमात की फराहमी और अमन व अमान का कयाम है। मजीद खबरनामे से अपडेट करते हुए आपको बताते चले, चिन्योट से राना तजम्मुल वसीम की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर चिन्योट आयशा रिजवान ने इंसदादे पोलियो मुहिम पर अमल दरामद का जायजा लेने के लिए भट्टो कॉलोनी फैसलाबाद रोड का दौरा किया और पोलियो टीमों की वर्किंग का जायजा लिया। उन्होंने डोर मार्किंग चेक की और हिफाजती कतरे पीने वाले बच्चों का रिकॉर्ड भी चेक किया। उन्होंने कहा किसी भी इलाके में कोई बच्चा पोलियो वैक्सीन पिए बगैर नहीं रहना चाहिए। बादल डिप्टी कमिश्नर ने सफाई की सूरत हाल को चेक करने के लिए यूनियन काउंसिल 35 भट्टो कॉलोनी का दौरा भी किया और वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के तहसील मैनेजर को सफाई की सूरत हाल बेहतर बनाने और इलाके की मुकम्मल सफाई करने की हिदायत की। उन्होंने कहा कि अगर सफाई सुथराई बेहतर न की गई तो सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। मजीद खबरनामे से अपडेट करते हुए आपको बताते चले, चिन्योट से राना तजम्मुल वसीम की रिपोर्ट के मुताबिक चिन्योट पुलिस के जेर एहतमाम किसी भी नाखुशगवार वाक़े से निपटने के लिए गवर्नमेंट इस्लामिया कॉलेज चिन्योट और गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल में मार्क एक्साइज की गई। मार्क एक्साइज में डीएसपी सर्कल सिटी शुएब खान, सीटीडी थाना सिटी, फल्कन स्क्वाड, एलीट फोर्स, रेस्क्यू 1122, बम डिस्पोजल स्क्वाड, स्पेशल ब्रांच व दीगर अदारों ने शिरकत की। मार्क एक्साइज के दौरान गवर्नमेंट इस्लामिया कॉलेज में मशकूक बैग की मौजूदगी, गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल पर दहशतगर्दों के हमले की फर्जी मशकें की गई। तमाम सिक्योरिटी व रेस्क्यू अदारों ने मार्क एक्साइज के दौरान बर वक्त रिस्पॉन्स किया। इस हवाले से डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर डॉक्टर नवीद आतिफ का कहना था कि किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए मार्क एक्साइज का एहतमाम किया गया। मार्क एक्साइज के दौरान मुख्तलिफ अदारों की कारकर्दगी चेक की गई।
मज़ीद खबरनामे से अपडेट करते हुए आपको आम खबर से आगाह करते चलें। ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर आज़म एंथनी अल्बनीज़ ने हस्पताल में ज़ेरे इलाज अहमद अल अहमद से मुलाकात की, जिन्होंने बाडी बेंच पर मुबैना फायरिंग वाक़े के दौरान एक हमला आवर को काबू में लेकर मुतअद्दिद जानें बचाईं। वज़ीर आज़म ने अहमद की जुर्रत, बहादुरी और कुर्बानी को सराहा और इन्हें अपने मुल्क का बेहतरीन फर्द करार दिया। वज़ीर आज़म ने तकरीबन 30 मिनट तक अहमद के साथ वक्त गुजारा, इनकी सेहत और बहादुरी पर गुफ्तगू की और इनकी तहमाददारी भी की। इस मौके पर अहमद के वालिदैन भी मौजूद थे, जिनसे भी वज़ीर आज़म ने मुलाकात की और इनके साथ हमदर्दी का इजहार किया। अहमद अल अहमद बाडी बेंच वाक़े में 2 गोलियां लगने के बावजूद अपनी जान को खतरे में डालकर हमला आवर को काबू करने की वजह से दुनिया भर में सराहा जा रहा है। इनके इलाज के लिए अवामी और प्राइवेट सतह पर लाखों डॉलर्स जमा किए जा चुके हैं। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। देखते रहे MB न्यूज़, क्योंकि MB न्यूज़ है मिलियन ब्रॉडकास्टिंग न्यूज़ नेटवर्क।